जय माता दी दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, अभी जो सर्दी नवरात्रि हैं वो शुरू होने वाली हैं। इस बार जो नवरात्रि हैं वो 8 दिन की पड़ रही हैं। कभी कभी जो नवरात्रि हैं वो 9 दिन की पड़ती हैं और कभी 8 दिन की पड़ती हैं। इस बार जो नवरात्रि हैं वो 8 दिन की पड़ रही हैं। जो तारीख है आपकी वो है 7 अक्टूबर और ये रहेंगी आपकी 14 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को दिन गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार से ही जो नवरात्रि हैं वो शुरू हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो काम है वो अपना पेंडिंग में छोड़ देते हैं। बहुत सारे शुभ कार्य जो हैं वो नवरात्रि में किए जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोई चीज, मान लीजिए कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई वाहन या जो भी छोटी मोटी चीजें घर की हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी जानकारी चाहिए, आप अपने पंडित जी से किसी भी, मान लीजिए शादी विवाह या कोई और मुहूर्त जो है वो पूछना चाहते हैं तो नवरात्र में बहुत ही शुभ है और नवरात्र में आप ये सारी जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कहीं भी आप हवन पूजन या आप किसी का, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, कोई मकान है, कोई फ्लैट है, उसका भी गृह प्रवेश जो है वो बहुत ही अच्छी विधि विधान से कर सकते हैं क्योंकि नवरात्रि में करना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। 7 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन माँ शैलपुत्री की जो पूजन विधि है वो आपकी की जाएगी। इस दिन कलश स्थापना की जो पूजा है वो भी की जाएगी और कलश स्थापना का जो समय है वो आपका रहेगा 6:17 से 7:07 तक। तो आप इस बीच में कभी भी कलश स्थापना जो है वो आप कर सकते हैं। 15 तारीख को आपका दुर्गा विसर्जन और जो दशहरा है उसका जो त्योहार है वो मनाया जाएगा। 8 दिवसीय जो नवरात्रे हैं वो इस बार शुरू हो रही हैं और आप भी मंगल कार्य जो है वो आप इस बीच में कर सकते हैं और माँ दुर्गा माता की जो पूजन विधि है वो बहुत ही विधि विधान से कर सकते हैं। प्रथम दिन शैलपुत्री माँ का जो पूजन विधि है वो किया जाएगा और इसी दिन आपको कलश स्थापना जो है वो को करना होगा। इस बार जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, इस बार 8 दिन की जो नवरात्रि है वो हो रही है तो इस बार आपको चतुर्थ दिन मतलब चौथे दिन जो माँ कुष्मांडा देवी होती हैं उनका और स्कंद माता दोनों लोगों का जो पूजन विधि है वो एक ही साथ आपको करना पड़ेगा। मतलब चतुर्थी और जो पंचमी है वो एक ही दिन मनाई जाएगी। तो माँ कुष्मांडा देवी और माँ और स्कंद माता है, एक ही दिन दोनों माताओं की जो पूजन विधि है वो की जाएगी। कन्या पूजन विधि आप अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे दशहरा वाले दिन भी जो कन्या पूजन है वो किया जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी वाले दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम माना जाता है। हवन अगर आप करते हैं तो आप कोशिश करें कि नवमी वाले दिन जो हवन है वो किया करें। बहुत सारे लोग अष्टमी वाले दिन हवन कर देते हैं लेकिन उस समय जो पूजा है वो अधूरी होती है। जो पूजा संपन्न होती है वो नवमी वाले दिन होती है, तो अगर आप हवन करते हैं तो नवमी वाले दिन ही जो हवन है वो संपन्न करें। तो दोस्तों, ये रही नवरात्रि की आपकी सारी जानकारी। दोस्तों, अभी भी आप मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और माता रानी आपके सारी कार्य जो हैं वो पूरे करें। और अगर आप भी कोई कार्य नवरात्रि में करने के लिए सोच रहे थे, बहुत ही उत्तम है, उस कार्य को आप नवरात्रि में पूरा कर लीजिए। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।